मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ जुड़े हैं सबका स्वागत करता हूं। दिवाली की छुट्टी के बाद आज हम मिल रहे हैं और ये अच्छी बात है कि उसके बावजूद भी, वरना मेरा अनुभव ये है कि कितना भी जिज्ञासु हो लेकिन अपनी अपनी दुनिया में हर कोई खोया हुआ रहता है। तो जैसे ही उसको थोड़ी जगह मिलती है फिर अपनी दुनिया में चला जाता है। लेकिन आप लोग फिर भी अपनी दुनिया से निकल के वापस आ गए, ये क्रेडिट तो आपको देनी पड़ेगी। ये क्रेडिट तो देनी पड़ेगी क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब आप यहाँ बैठे होते हैं, मैं बोलता हूँ, तो निश्चित ही आपको आपकी दुनिया भुलवा देता हूँ। आप यहाँ पर बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही गैप आती है तो फिर वो दुनिया खिंचती है ना, कि बड़े झमेले हैं, बड़े काम है, बड़ी जवाबदारी है, कहाँ ये चक्कर में पड़ेंगे हैं। सो हम अपनी आज की यात्रा शुरू करते हैं। आज का पहला सूत्र है, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं। कृष्ण का एक एक शब्द ध्यान से सुनना साइकोलॉजी की दुनिया के सरताज हैं। आज 5000 वर्ष बाद भी उनके निकट का साइकोलॉजिस्ट खोजना मुश्किल है। सो एक एक शब्द ध्यान से सुनना। कृष्ण कह रहे हैं, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ब्यूटीफुल। हमने पिछली बार जहां यात्रा रोकी थी वो सूत्र था कर्म का, कि कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं और विकर्म किसे कहते हैं। मैं कितनी ही बार कह चुका हूं कि गीता एक कंटिन्यूटी है। अगर आप इसका कोई भी श्लोक मिस करते हैं या नया श्लोक सुनते वक्त पुराने सारे श्लोकों को वापस से ताजा नहीं करते हैं तो अच्छी तरह से गीता ग्रास्प नहीं कर सकते हैं। अब जो कृष्ण यहां कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, और शास्त्र सम्मत कर्म क्या है ये कृष्ण अनेक बार हमें समझा चुके हैं। शास्त्र सम्मत कर्म का अर्थ होता है कि जो कर्म उसके भीतर से आते हैं, जिसमें उसकी अंतरात्मा की सहमति है, वो कर्म शास्त्र सम्मत कर्म है। यहां पर हर मनुष्य अद्वितीय है, इकलौता है और नवीन है। प्रकृति की सबसे बड़ी खूबी उसकी क्रिएटिविटी है और ये चारों ओर दिखती हमको। जो कृष्ण कहते हैं कि सत का अभाव नहीं और असत की सत्ता नहीं, इतनी साधारण सी बात, इस प्रकृति की क्रिएटिविटी चारों ओर झलक रही है। प्रकृति की अपार क्रिएटिविटी को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मैंने
काफी कुछ पढ़ा सुना है, कई बड़े और महान लोगों के जीवन पूरे के पूरे समझे हैं, पढ़े हैं, क्योंकि साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन कृष्ण जो बात कह रहे हैं उसे समझने वाले बमुश्किल मैंने देखे हैं। मालूम नहीं क्यों, हमारे जीवन की बात है, हमारे मन की बात है, सत्य सामने है, और ऐसा भी नहीं है कि हर मनुष्य को मालूम नहीं है। अगर मैं अब तक 200 घंटे बोल चुका हूं तो मैंने कोई ऐसी बात आपसे नहीं कही जो आपको नहीं मालूम है, या कहते ही आपको एहसास नहीं होता कि हाँ ऐसा है। अगर ऐसा है तो कोई कहता क्यों नहीं? ऐसा है तो आप स्वयं समझते क्यों नहीं? तो सत्य का अभाव नहीं है और असत्य की सत्ता नहीं है। प्रकृति की विशाल क्रिएटिविटी है, प्रकृति की सत्ता, प्रकृति का आनंद, प्रकृति की मस्ती, प्रकृति की खूबी उसकी क्रिएटिविटी है। और कितनी क्रिएटिविटी है, कितनी तरह की मछलियां, कितने फूल, कितने पेड़ पौधे, कितने चांद तारे, कोई किसी से नहीं मिलते। 500 करोड़ लोग पृथ्वी पे जीवित हैं। आज इतना छोटा सा हमारा चेहरा है, किसी के चेहरे आपस में नहीं मिलते। क्या ये अपार क्रिएटिविटी हमको दिखती नहीं है? तो शास्त्र सम्मत कर्म का अर्थ समझ लेना, कोई कंफ्यूजन मत रखना। हर मनुष्य यहाँ अद्वितीय है, इकलौता है, और उसके साथ जो घटता है वो उससे पहले और उसके बाद में न किसी के साथ घटा है न घटने वाला है। जो उसका जीवन है वैसा जीवन न किसी को मिला है न मिलने वाला है। अब जब ये सत्य है, इतने बड़े टाइम और स्पेस की दुनिया में, तो फिर कैसे कोई ज्ञान की बात कर सकता? थोड़ा सा सोचना। पूरी गीता में कृष्ण एक बार नहीं कह रहे कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये योग्य है, ये अयोग्य है, ये बात ही गलत है। जो लोग ये बात करते उनकी वो जाने, उनका जीवन वो जाने, लेकिन सुनने वालों का बड़ा घाटा होता है। और गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है। अतः आप ये समझ लेना कि जब तक आपके भीतर से शास्त्र प्रकट नहीं होता, तब तक आप वे सारे कर्म करते रहेंगे जो नहीं करने चाहिए। सो शास्त्र सम्मत कर्म हमारी अंतरात्मा की जिसमें सहमति है, हमारी अंतरात्मा हमें जो करने का कह रही है, बस उतना ही ज्ञान है, और कोई ज्ञान यहाँ किसी मनुष्य के काम का नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आप ये मत करें, जनरलाइज। हाँ, अगर पर्सनल कहीं बैठा हूं तो उसको पर्सनल कह सकता, लेकिन वो उसके पुरता और उस क्षण पुरता है। अतः कभी भी आप समझ लेना, मैं बार बार ये बात कहता हूं, अगर कोई एक शब्द ये कहता है कि ये गलत है और ये सही है, समझ लेना उसे कुछ नहीं मालूम है। ये गलत है, ये सही है, ये पाप है, ये पुण्य है, जो कह रहा है उसे प्रकृति की रचना का कुछ भी नहीं मालूम। मैं ये भी बार बार कहता हूं कि चलो कबीर के दोहे तो सबने सुन रखे हैं, हजारों दोहे सुन रखे हैं, एक दोहा मेहरबानी करके निकाल के लाइए जहां कबीर किसी क्रिया को अच्छा या बुरा कह रहे हैं, या आपको कोई क्रिया करने को कह रहे हैं या करने से रोक रहे हैं। उस बात का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार ये क्यों करा, ऐसा करा, अरे मैंने तो ऐसा कर लिया, क्या हो गया, समझते क्यों नहीं है?
जीवन अद्वितीय है, इकलौता है और नवीन है। आप इस समय यहां पर बैठे मुझे सुन रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। मुझे तारीख नहीं मालूम आज की, महीना नवंबर है पक्का, ईयर नहीं मालूम, लेकिन जो भी आप बैठे हैं, ये मेरे साथ एक खूबी है, मेरे पास कोई भी मेमोरी नहीं है। आप मानेंगे नहीं, अगर मुझे चेकबुक साइन करनी हो तो कभी नहीं मालूम रहता कि 2015 है कि 16 है कि 17 कब आया और 18 कब आएगा। इन चीजों का महत्व नहीं है, लेकिन उसके लिए उतना खोकर जीना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा इस बात को समझें कि इस क्षण, आज के तारीख, आज की ईयर में आप जहां बैठे हैं, वहां उससे पहले क्या कभी कोई बैठा था? जरा सोचना। उसके बाद कभी कोई बैठ सकता है? नहीं। ये पल गया, इस पल पे आप इस जगह बैठे हैं, उससे पहले ना इस पल को कोई बैठा था, न बैठने वाला है। इतनी गजब की क्रिएटिविटी इस कुदरत की है। इतनी गजब की क्रिएटिव कुदरत को, जिसने हर मनुष्य को हर क्षण के लिए अद्वितीय बनाया है, वहां पर हम ज्ञान लेने पहुंच जाते कि प्रभु हम क्या करें। फिर वो कहते तू रसगुल्ला खा ले, है ना। फिर कई लोग कहते हम रसगुल्ले वगैरह खाने वाले पे विश्वास नहीं करते। अरे तो आप अंगूठी तावीज वाले पे करते, वो कम से कम खाने के आइटम तो खाता। इसलिए आप ये मत बोलना हम उससे अच्छे हैं। कोई भी नहीं। आप सीधी बात क्यों नहीं समझते? तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके शास्त्र सम्मत कर्म, बाकी वेदों के बारे में तो कृष्ण पहले ही काफी कुछ कह चुके। कृष्ण स्पष्टता पूर्वक कह चुके कि अगर तेरी अंतरात्मा इतनी भी जगेगी, इतनी भी, मैं भी आपसे कह रहा हूं, जिसकी अंतरात्मा इतनी भी जगेगी, वो इस जन्म में सुने हुए और सुनने में आए हुए तमाम वचनों से मुक्त हो जाएगा। फिर वो किसी के आश्रय नहीं चलेगा, वो किसी से पूछेगा नहीं। इस पूरे विश्व में मनुष्य की अंतरात्मा से बड़ा ज्ञानी नहीं है, और उस अंतरात्मा को जगाने के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं है, दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। अतः अपना शास्त्र अपने भीतर से जगाओ, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कुदरत ने आपको क्यों भेजा है, क्या करने भेजा है, और वो आप करते रहे। बात खत्म हो गई। बड़ा सीधा सादा और सरल जीवन है। सारी गड़बड़ हमारे भीतर है, क्योंकि हमारा शास्त्र जो भीतर बैठा है वो सुप पड़ा हुआ है। वहां से कोई निर्देश हमें प्राप्त नहीं हो रहे। वो तो भेजता, लेकिन हमने ऐसी मजबूत रुई लगा रखी है कि तू साइड में बैठ अभी। आहा, बाहर से इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, हम खुद बुद्धिमान हैं, तेरी क्या जरूरत। बस इतनी सी गड़बड़ है। अर्जुन के भी मन में गड़बड़ है। अर्जुन के इस समय सेल्फ में गड़बड़ है, और गड़बड़ भारी है। तो कृष्ण वो गड़बड़ दूर कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन की वो गड़बड़ दूर कर रहे हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कुछ भी अर्जुन से कि तूने ऐसा क्यों किया, तू ऐसा कर, ये कर ले तो तेरा उद्धार हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ ले, ये तावीज ले ले, अच्छा मुहूर्त देता हूं, अरे मैं खुद भगवान हूं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। अर्जुन के मन में खराबी है, वो भीतर की आवाज नहीं सुन पा रहा है। जहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, युद्ध करना है और दिल खोल के युद्ध करना है।
इससे ऊपर के किसी ज्ञान की उस समय अर्जुन की अंतरात्मा में जरूरत नहीं है। वो जितनी भी सुनी सुनाई बातें हैं उसके बेस पर अपनी सारी विकृतता दिखा रहा है। सो गीता भी, मैं भी और सभी ज्ञानी आपसे एक ही बात करते, एक ही प्रयास करते कि आपकी चेतना जागे। बस फिर आप अपने घर और कहने वाले अपने घर, कुछ भी इससे ऊपर का रिश्ता नहीं है। बड़ा ही सीधा और सरल काम है। सो कोशिश करें कि अपनी चेतना को जगाएं। मैं पूरी कोशिश करता हूं और अच्छी मात्रा में जगाता हूं, ऐसा मैं मानता हूं। सो शास्त्र सम्मत कर्म, कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, बड़े ध्यान से समझ लेना, क्योंकि कृष्ण कहीं चूक नहीं करते। अगर आप इस शास्त्र सम्मत का अर्थ जो ये बड़े बड़े ज्ञानी अपनी दुकान चलाने के लिए लगाते और फिर शास्त्र पकड़ाते, तो कृष्ण कह रहे हैं कि देखो उस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि शास्त्र सम्मत कर्म ही ऐसा है कि उसमें कामना और संकल्प को गुंजाइश नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं। अब आप मुझे बताएं, जितने भी आपने सो कॉल्ड धर्म सुन रखे हैं वो आप में कामना जगाते हैं और संकल्प लेने को कहते हैं। संकल्प से खराब तो इस विश्व में कुछ हो ही नहीं सकता, और कामना से बड़ा जहर नहीं हो सकता। और आश्चर्य की बात है, धर्म का अर्थ ही ये है कि मनुष्य की कामनाओं को कमजोर करे, मनुष्य के संकल्पों को कमजोर करे। लेकिन ऐसी साइकोलॉजी फैला रखी है कि कामना नहीं करेंगे तो पाएंगे कैसे, महत्वाकांक्षा नहीं रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। वो तो पूरे 500 करोड़ में रखी हुई है ना। कितने आगे बढ़ गए, और जितने आगे बढ़ गए उनका जीवन पढ़ लेना। महत्वाकांक्षा के नाम पे शून्य है। काहे की महत्वाकांक्षा, काहे की कामना और काहे का संकल्प। हम समझते और फिर सिखाते, संकल्प लो फर्स्ट आऊंगा, संकल्प लो हर गुरुवार को उपवास करूंगा, संकल्प लो सुबह 6 बजे उठूंगा। अरे मैं कोई सर्कस में भर्ती हुआ हूं है? कोई मैं सर्कस का शेर हूं? चलो रिंग में से कूदो। कमाल कर रहे हैं। सो ये बात समझ लेना, अगर कर्म भीतर से फूटेंगे तो कामना नहीं होगी। अगर कर्म जो भीतर से आ रहे हैं उसे करने के लिए आपको संकल्प नहीं लेना है। आज के बाद गौर करना, संकल्प किस चीज के लिए लेते हैं आप? जो मन में नहीं है फिर भी करना है ना? है ना? बड़ा गौर कर लेना आप। अब मन में नहीं है तो करना क्यों है? उसी को आप संकल्प कहते। खेलने की इच्छा हो और खेलना हो तो आपको संकल्प लेने की जरूरत नहीं है कि मैं खेलूंगा, वो तो आप खेल ही लेंगे। पढ़ने की इच्छा होगी तो आपको संकल्प नहीं लेना पड़ेगा कि मैं पढ़ूंगा ही। संकल्प आप किस चीज के लिए ले रहे हैं जो मन में नहीं है? हर गुरुवार को मंदिर जाऊंगा, संकल्प क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गुरुवार को मंदिर जाना नहीं आ रहा है, क्या करें, है ना? तो संकल्प ले रहे हैं। और कोई भी संकल्प और कोई भी कामना, अब थोड़ा सा पिछला श्लोक याद कर लो। तो कृष्ण ने 3 कर्म बताए थे। पहला था अकर्म,
अकर्म का अर्थ बड़ा ही सीधा और साफ है कि जहां पर हमारा मन है वहीं पर शरीर होना चाहिए, और जो मन में इच्छा हो वो ही करते हुए रहना चाहिए। तो आप अकर्म में आ गए। अब अकर्म का अर्थ ही ये है कि मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है। बड़े ध्यान से समझ लेना। और कायदे से मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। मनुष्य को प्रकृति ने कोई मजबूर प्रसाद बना के नहीं भेजा है कि उसको करना पड़े। ये जितनी भी मजबूरियां हैं जीवन में, वो हमने अपने ज्ञान से घर में लाई हुई मजबूरियां हैं। कुदरत के यहां से हम मजबूर नहीं हैं। कुदरत के यहां से आप आज भी मजबूर नहीं हैं। मजबूरी आपकी अपनी है। मजबूरी आपके चाहने वालों ने आपको दी है, और आपने भी खूब धूम धड़ाके से बाजार में बांटी है, और हर कोई आज मजबूर है। कुदरत की सबसे हसीन रचना और मजबूर। सो अकर्म तो हो नहीं रहे हैं। जीवन इतना खराब कर लिया है कि मन कहीं है, शरीर कहीं है, दिमाग कहीं है, दिल कहीं है, इंद्रियां कहीं है, और सामने कुछ है। प्राण ही नहीं है किसी बात में, किसी काम में प्राण नहीं है, किसी चीज में प्राण नहीं है। प्राण मालूम है? अरे भीतर इतनी ऊर्जा है प्राण की कि कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राण ही नहीं है। मन कहीं और, शरीर कहीं और, जीवन कहीं और, सामने कुछ और, दिल में कुछ और, इंद्रियां कुछ और, विचार कुछ और। जरा गौर तो करना हमारा हाल, ये क्या हाल हो गया है। तो अकर्म से हम बिछड़ गए हैं, और विकर्म यानी बाहरी प्रभावों से हम उसकते और कर्म करते। फिर हम कर्म करते, यानी कि मन कहीं और होता तो भी मजबूरी में शरीर से काम कर रहे होते, और यही झंझट का काम है। यही एकमात्र तकलीफ है। थोड़ा अपने जीवन पे गौर करना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू समझ ले, तेरे भीतर से सिर्फ युद्ध आएगा, और दिल खोल के युद्ध करना आएगा, और उसके अलावा तेरे भीतर से दूसरी कोई आवाज नहीं आएगी। और वो कैसे पता चले कि ये तेरे भीतर की आवाज है? तो उसमें कामना नहीं होगी और संकल्प नहीं होगा। अभी तो तू संकल्प लिए बैठा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कामना लिए बैठा है, स्वर्ग मिलेगा कि क्या मिलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जब तक ये सब सवाल है, तब तक आप सभी समझ लेना कि वो कर्म शास्त्र सम्मत कर्म नहीं है। कामना आपको कुछ करने को उकसा रही है, जिसे कृष्ण कर्म कह रहे हैं। कि मन तो नहीं है, लेकिन क्या करें, इच्छा है पाने की, तो आप कर्म कर रहे हैं। ध्यान रखना, आप अपने मन के खिलाफ कर्म कब कर रहे हैं? जब आपको कुछ पाने की इच्छा है। अगर कुछ नहीं पाना है, तो आपके मन में जो है वो करने से आपको कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। मनुष्य इतना स्वतंत्र है कि पूरी प्रकृति की ताकत लग जाए तो भी एक क्षण को उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। एक क्षण को नहीं। आप ही अपने को रोके हैं कामनाओं के कारण, कि इच्छा तो नहीं है लेकिन क्या करूं, कुछ बड़ा बनना है। बड़ा तो कितना बनते ये नहीं मालूम, लेकिन बड़े जैसे हो जाते फिर, है ना? क्या फायदा है? तो कामना आपको करने को उकसा रही है, और संकल्प आपको करने से रोक रहे हैं, और ये दो ही काम आप कर रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके कोशिश करें, दिन में 10 कर्म ऐसे करें कि जिसमें ना कामना हो ना संकल्प हो। और ये कार्य कतई आपके सो-कॉल्ड धार्मिक कार्य तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ कामना और संकल्प से पैदा होते हैं।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं, या तो आप कृष्ण को सुन लें या फिर बाकी सबको सुन लें। कृष्ण के रास्ते में बाकी किसी की कोई जगह नहीं। तो आज के बाद ये छोटी बात समझ लेना कि कर्म भीतर से फूटने चाहिए, और वो भीतर से फूटे हैं कि नहीं, आपकी अंतरात्मा की इसमें सहमति है कि नहीं, आपके अंतरात्मा की इसमें सहमति है कि नहीं, इसका बड़ा ही खूबसूरत लेबोरेटरी टेस्ट कृष्ण ने दे दिया कि अगर उसमें कामना और संकल्प है तो वो कर्म शास्त्र सम्मत नहीं है। बस ये छोटी सी बात बांध लो गांठ में, और देखो कोई भी कर्म करते वक्त, और जिस कार्य में आपकी अंतरात्मा आपके साथ नहीं है, आप कितनी ही उठापटक कर लें, कितनी ही मेहनत कर लें, कितनी ही मन्नतें मान लें, कुछ होने वाला नहीं है। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। ब्यूटीफुल। अब कृष्ण इसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के तमाम कर्म नष्ट हो गए हैं, जो कुछ करता ही नहीं है, बड़ा ही गजब का ज्ञान है। अगर आपकी अंतरात्मा जगेगी, और जिस मात्रा में जगेगी, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आपसे कर्म होना बंद हो जाएंगे, आप कर्म कर ही नहीं पाएंगे, तेजी से, बड़ी तेजी से। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं। आप कर्म किसको कहते? कर्म बड़ा सीधा और साफ है कि मन में नहीं है लेकिन कर रहे हैं, उसी को आप कर्म कह रहे हैं। जब जब जो जो मन में होता और आप करते, उसको कभी ऐसा नहीं कहते मैंने ये किया। मन में पूजा होगी और पूजा करेंगे तो कभी मुंह से नहीं निकलेगा कि मैंने पूजा की, मैं रोजे रखता हूं। ये बात खबर दे रही है कि बड़ा कष्ट हुआ है आपको, और कुछ भी नहीं है। तो कर्म का अर्थ है जो आप चाहते नहीं, जो आपके मन में नहीं है और आप जबरदस्ती कर रहे हैं। और ये जितनी जबरदस्ती आप अपने साथ कर रहे हैं, उसी को कर्तव्य कह रहे हैं, उसी को जवाबदारियां कह रहे हैं, उसी को मजबूरी कह रहे हैं, उसी को टेंशन पालना कह रहे हैं, और उसी को अच्छा इंसान कह रहे हैं। अरे अच्छा इंसान मजबूर नहीं होता। सो जिसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए हैं, आप कोशिश करना धीरे धीरे इस बात के निकट आने की कि जो मन में है वो आप क्यों नहीं कर पाते। पहली बात तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अपने को किस हद तक मजबूर बना रखा है। आपको आश्चर्य होगा, जरा सोचना इस बात को
अरे आप मनुष्य हैं, 60-80 साल की परमिट पे आए हैं, उसमें भी 30 साल सोने में, बाकी पढ़ने में और जने कहां कहां चले जाते हैं। कितने मजबूर हैं, और उसमें भी जो मन में है वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? सिर्फ इस सवाल का जवाब खोजना, और दूसरा ये भी जवाब खोजना कि मन में ऐसा ऐसा क्यों आ रहा है। ये दो सवाल के जवाब जिस मनुष्य ने पा लिए ना, वो बहुत कुछ समझ जाएगा। अरे कितनी गुलामी है। अधिकांश लोग, मैं आपसे सच कहता हूं, प्रेम के 2 पल जीवन में बिताए हों, मुश्किल हो जाता है। मस्ती कुछ अनुभव की हो, मुश्किल हो जाता है। छोटी मोटी जो चीज मिल जाती, उसी में छोटा मोटा कभी कभार खुश हो जाते और समझते वाह। अरे वाह तो मीरा की वाह देखनी थी फिर, है ना। वाह ऐसे नहीं होती है। वाह की बड़ी गहराई है हमारे भीतर, इतनी गहराई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो वाह में वाह है। सो मेहरबानी करके सिर्फ कर्म करते वक्त देख लें कि इसमें कामना है, संकल्प है। संकल्प क्यों, किस बात के लिए? अरे मेरी आंख नहीं खुलती तो नहीं उठा, संकल्प क्या करेगा उसमें? और उठ जाते गलती से, रात को नींद नहीं आई। मैंने कई बुजुर्ग देखे हैं, 5 बजे उठना मतलब उठना। अब रात को नींद नहीं आई, लेकिन उठना मतलब उठना। कोई पूछ नहीं रहा है कि आप क्यों नहीं उठे, कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन ईगो ऐसा, मैंने कह दिया उठना मतलब उठना, उठ के दिखाना पड़ेगा। उठ जाते। रात को नींद नहीं आई तो सर भारी रहता, आंख में सुस्ती रहती। अपन पूछ लेते क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई, चले अपना काम कर। समझ गए हम, नींद पूरी नहीं हुई। कोई उठाने आया था, कोई मजबूरी थी। जरा सोचना, जरा हम कर क्या रहे, अपने साथ जुर्म कर रहे हैं। अरे भाई जागो तब सवेरा है। मेरे मन में है, मैं कर रहा हूं। क्या आप लोग ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो भगवान से भी ज्यादा ज्ञानी हो गए जो मुझे ये सब करने को भेज रहा है? ये बड़ा सीधा सवाल पूछना। अगर रोकना ही होता तो वो खुद नहीं रोक लेता। तुम कौन रोकने वाले? चलो बाहर वाले तो रोकते, आप खुद अपने को रोकते। आपके जीवन में ग्रीन सिग्नल तो 4 या 6 हैं और रेड सिग्नल हजारों लाखों हैं। जरा गौर करना, जीवन की गाड़ी कैसे चल रही है। रेड सिग्नल हजारों लाखों हैं, ग्रीन सिग्नल बमुश्किल 4-6 हैं। फिर कहते गाड़ी चलती नहीं, रुकी हुई है, चलेगी कैसे? जहां से रेड मिलता, आहा ये आदमी सही है, ये ठीक कह रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए। कमाल है। और कोई कह दे ये करो, ज्ञानी नहीं है। हम भी कमाल कमाल का काम करते हैं। सो ये बात समझ लें कि आप अद्वितीय हैं, इकलौते हैं। आपके भीतर आत्मा है, वो परम ज्ञानी है। आप मेहरबानी करके ज्यादा बुद्धि मत लगाइए, ज्यादा भागा दौड़ी मत कीजिए। कोई यहां पर पापी नहीं है, कोई यहां पर अज्ञानी नहीं है। उसका पाप और अज्ञान एक ही है कि वो मान रहा है कि वो पापी है, वो मान रहा है कि वो अज्ञानी है, और इस चक्कर में भग रहा है। एकमात्र पाप है, ये लिख लेना, बड़े अच्छे से समझ लेना, आपके जहन में बिठा लेना, एक मनुष्य नहीं है। इसलिए तो कबीर कहते कि बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न दिखिया कोई, मन जो आपने देखियो, मुझसे बुरा न कोई। जिनको बुरा दिख रहा है ना, वो बाहर बुरा नहीं है, बुरा उनके मन में है, जो उनको मनुष्यों में खराबी नजर आ रही है। कमाल है। और फिर मनुष्यों को इतना ज्ञान देते, शेरों को जैन क्यों नहीं बना देते हैं? जरा कोशिश करो।
अरे हम जैसे हैं वैसे हैं, बनाने वाले ने बनाया है। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको, मैं जानता हूं इस बात को कि किसी मनुष्य में कोई गड़बड़ नहीं है। उसका जीवन आज अभी यही बन सकता। गड़बड़ इतनी है कि युगों युगों से मनुष्य के दिमाग में ठसा दिया है, तुम पापी हो, तुम अज्ञानी हो। और हम गिल्टी में उनके पास जाते और ज्ञान लेने जाते। अरे उनके पास ज्ञान होता तो कम से कम अपनी एक दुकान तो खोल ली होती है, कुछ धंधा तो कर रहे होते, कहीं नौकरी तो मिलती। जरा सोचना, जिनके पास आप जा रहे हैं, उनके चरणों में गिर रहे हैं, वो आपके यहां नौकरी मांगने आ जाए तो आप बोलेंगे इसमें तो कुछ काबिलियत ही नहीं है। जरा सोचना, अलग तरीके से सोचना। मैं आपसे बड़ी स्पष्ट बातें कहता हूं क्योंकि दर्द होता है। सो मेहरबानी करके कोशिश करना, कोई भी कर्म में कामना हटाइए, संकल्प हटाइए। आप क्यों संकल्प करेंगे? आप क्यों अपने को मारेंगे? हर संकल्प और कुछ भी नहीं है, अपने आप को मारने की कोशिश है हर संकल्प। सो कृष्ण कह रहे हैं, सूत्र एक बार फिर से सुन लेना पूरा, कि जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, यानी अंतरात्मा से फूटने वाले कर्म, और उसका पैमाना क्या कि ये कर्म हम कर रहे हैं कि अंतरात्मा से फूट रहे हैं, हमारी बुद्धि अहंकार की उपज है कि आत्मा से आ रहा है, उसका बैरोमीटर क्या, उसका लेबोरेटरी टेस्ट क्या। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उसमें कामना और संकल्प का संपूर्ण रूप से अभाव होगा। संकल्प का अर्थ ही सीधा और साफ है कि मैं ये चीज करना नहीं चाहता, और फिर भी करना हो तो संकल्प लेना पड़ता, मैं करूंगा। कामना का अर्थ ही ये है कि मैं दौड़ना तो नहीं चाहता, मैं भागना तो नहीं चाहता, मैं वहां जाना तो नहीं चाहता, लेकिन पाना चाहता हूं इसलिए जा रहा हूं। दोनों कंडीशन में आप अपने को मार रहे हैं, और मनुष्य जीवन जीने के लिए है। तो कृष्ण आगे कह रहे हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को तो ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ब्यूटीफुल। अगला श्लोक है, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उसके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उसके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। स्पॉन्टेनियस गीता कह रहे हैं, लेकिन शब्दों की जमावट, ऊंचाई, और इतना भी एक शब्द आगे नहीं, एक शब्द पीछे नहीं, अपने आप कहने की स्वतंत्रता नहीं। बड़ा ध्यान से समझना, कबीर के दोहे अगर फूटते हैं, लाओ से ने सूत्र लिखे हैं, या क्राइस्ट ने कुछ कहा है, तो स्वतंत्रता है ना, कि मैं ये कह रहा हूं, जो मेरे भीतर से आया निकाल दिया। यहां बंधन है, अर्जुन जो सवाल पूछ रहा है उसी का जवाब देना है। ये भी है कि वो युद्ध करे और राजी खुशी करे, उसके बावजूद भी आप थोड़ा चेतना की हाइट समझें कि कृष्ण
किस चेतना में जीवन भर रहे हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैंने इसीलिए बड़े डिटेल में कृष्ण की लाइफ लिखी है। 4 साल लगे, दिन रात लिखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कृष्ण का व्यक्तित्व कम से कम संसार के सामने एज इट इज आ जाए, क्योंकि वो ही एक व्यक्तित्व है जिसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। क्योंकि कृष्ण का कोई कर्म समझना या गीता का कोई भी श्लोक समझना, मैं जानता हूं जरा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चेतना की परम ऊंचाई है, तो परम ऊंचाई के भी अपने तरीके हैं। तो कृष्ण की ऊंचाई की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिस पुरुष को कर्मों में आसक्ति न हो कि मैं ये करूंगा, कर्मों में आसक्ति का अर्थ समझ लेना कि मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा। आसक्ति का वार दो तरफा है, मन के हर वार दो तरफा है, मैं ये करूंगा या मैं ये नहीं ही करूंगा। बड़े ध्यान से समझना, मैं यह करूंगा ही या मैं यह नहीं ही करूंगा। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसमें ऐसी आसक्ति का अभाव है, मैं कौन तय करने वाला कि मैं ये करूंगा और मैं कौन तय करने वाला कि मैं ये नहीं करूंगा। मुझे कोई आसक्ति नहीं है, तू हुक्म तो कर। कृष्ण कह रहे हैं तू हुक्म तो कर, अरे भीतर से हुक्म तो आवे, मैं कुछ भी कर लूंगा, और नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही हम तय करते, हम कर्मों में आसक्त होते, हम कर्म से भगते, आप समझ लेना वो आवाज अंतरात्मा की आवाज नहीं है। और प्रकृति इतनी क्रिएटिव है, इतनी क्रिएटिव है कि कोई कुछ भी कह रहा हो, ज्ञान के कितने भी बड़े दावे कर रहा हो, आप उसको कितना ही ऊंचा मान रहे हो, किसी की अंतरात्मा से रोज सुबह 6 बजे आरती नहीं आ सकती। इतना तो आप लोग समझदार हैं। इतनी क्रिएटिव अंतरात्मा में रोज 6 बजे आरती आ जाएगी क्या? या फिक्स सीजन में रोज आ जाएंगे क्या? जरा गौर करें, हम कर क्या रहे हैं? हम प्रकृति का अपमान कर रहे हैं, हम परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। हम अंतरात्मा की आवाज सुनना ही नहीं चाहते। वहां से जब भी आएगा नया आएगा, अनोखा आएगा और कमाल आएगा। ऐसा नहीं होता है कि जो दोहे कबीर ने कहे वो कबीर से पहले के लाखों वर्ष में भी किसी ने नहीं कहे, और कबीर के जाने के अरबों वर्ष बाद भी वो दोहे दूसरा कोई नहीं कहेगा। दोहरा सकता है, भीतर से नहीं आएंगे। जो जिसके भीतर से निकला वो निकल गया, वो दोबारा किसी के भीतर से नहीं निकलेगा। लेकिन हम अंतरात्मा की आवाज सुनना ही नहीं चाहते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्मों में आसक्त नहीं है और कर्मों में अनासक्त नहीं है, वही अंतरात्मा की आवाज सुन सकता। और जितने समाज, जितने शास्त्र, बड़ा दुख होता मुझे, कर्मों में आसक्ति सिखाते, कर्मों में अनासक्ति सिखाते। ये मत करो, कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो हमें पैदा करने वाले को नहीं मालूम ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो करने क्यों दे रहा है? वो क्यों करने दे रहा है? आप संसार की महान सत्ता से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा ही क्यों कर रहे हैं? मत करें ऐसा। युगों से मनुष्य परेशान है, आज भी परेशान है। कारण कुछ भी नहीं है, कारण इतना सा भी नहीं है। एक मन में विश्वास जगा लें, एक अंतरात्मा जाग जाए, एक बार चेतना ठक करके जागेगी, और जाग गई तो जो कृष्ण कह रहे हैं ना, सुने हुए और सुनने में आए तमाम वचनों से मुक्त हो जाएगा। सारा ज्ञान अपने घर पे रखो, हमारे भीतर ज्ञान है। तू क्या समझाएगा हमें? किसी मनुष्य को तुम समझाओगे कि परमात्मा समझाएगा? सो कर्मों में आसक्ति नहीं कि मैं ये नहीं ही करूंगा और मैं यही करूंगा। जब तक ये है, बिना अपवाद के
अंतरात्मा तो दूर की बात है, आत्मा परमात्मा शब्द बहुत दूर पड़ेंगे उनको, अभी चेतना इतनी भी नहीं जागी है। ये तो स्पॉन्टेनियस खेल है, ये तो क्षण क्षण का खेल है, हमारा जीवन क्षण क्षण है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्मों में आसक्त नहीं है और जो उसके फलों में भी आसक्त नहीं है, कि ये मिलेगा तो करूंगा, ये पाने के लिए करूंगा, ये नहीं चाहता इसलिए करूंगा, ये कोई कारण नहीं है। बड़े ध्यान से समझ लेना, कृष्ण बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, न कर्मों में आसक्त न उसके फलों में आसक्त। जो तू बोलेगा वो करूंगा और जो मुझे मिलेगा उसे स्वीकारूंगा। बात समाप्त हो गई। आप कौन? आप कौन तय करने वाले? मुझे उसने बोला है, जो गालिब कहते हैं ना कि मैं तो हर हुक्म खुदा का मानता हूं और उससे झगड़ नहीं सकता। जमाने से झगड़ सकता हूं, जीवन भर झगड़े जमाने से। कबीर हर हुक्म खुदा का मानते, जमाने से झगड़ सकते, लेकिन अपनी अंतरात्मा से नहीं झगड़ सकते। अगर भीतर दोहा आता है कि मस्जिद चढ़ के बांग पुकारे, क्या खुदा हुआ बहरा है? हैं? तो बाहर निकाल देते हैं, सोचते नहीं है, फल की चिंता ही नहीं है, कर्मों में आसक्ति अनासक्ति नहीं है। तो कृष्ण इसके आगे स्पष्ट कह रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना कृष्ण का शब्द। कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष समस्त कर्मों में और उसके फलों में आसक्ति से रहित हो गया है तथा संसार के आश्रय से रहित हो गया है, इसका सबूत क्या? क्या कहें कृष्ण को, क्या साइकोलॉजिस्ट हैं, कमाल पहचानते, कमाल कहते। बात सही है। हम भी पूछें, चलो कृष्ण महाराज आपने कह दिया, अब मैं कर्मों में आसक्त नहीं हूं और उसके फलों में भी आसक्त नहीं हूं, अब मेरा सब ठीक हो जाएगा? तो कृष्ण कह रहे हैं, भाई लेबोरेटरी टेस्ट है, खुद चेक कर लो। जो व्यक्ति कर्मों में आसक्त नहीं होगा, उसके फलों में आसक्त नहीं होगा, वो संसार के तमाम आश्रयों से रहित होगा। संसार के आश्रय का अर्थ है सारे सो कॉल्ड धर्म आ गए, उसमें आपके सारे समाज आ गए, सारे विचार और सारी मान्यताएं आ गई, आपकी सारी कामना और इच्छाएं आ गई। कृष्ण कह रहे हैं कि वो संसार के इन तमाम आश्रयों से रहित हो जाता है ना। मीरा को भीतर से नृत्य आता ना, तो संसार का आश्रय उसको रोक नहीं पाता कि मैं शादीशुदा हूं, राजघराने में शादी हुई है, सड़कों पे नाचूंगी, लोग बाग क्या कहेंगे, कितना परेशान करते मुझे। अरे ये सब तुम जानो, हम तो संसार के आश्रय से रहित हो गए, वो भेजता हम करते, जो आता वो भी लेते दिल से और मस्त होके जीते। आप उस मस्ती की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मों में आसक्त क्यों हैं आप, फलों में आसक्त क्यों हैं आप? क्योंकि आप संसार का आश्रय चाहते। अगर आप संसार का आश्रय नहीं चाहते, क्योंकि आप मनुष्य हैं, इकलौते हैं, नवीन हैं, आप परमात्मा की प्रॉपर्टी हैं, इस समाज की, ये संसार की, ये शास्त्रों की प्रॉपर्टी नहीं है आप। ये गलतफहमी आपने पाल रखी है। मालिक वो है, और मालिक किनको बना रखा है? जिनकी जो मर्जी आ रही बोल रहे हैं, जो मर्जी आ रही कह रहे हैं, जो मर्जी आती बोलते, जो मर्जी आती कहते। अरे मेरे भाई, हम उसकी प्रॉपर्टी है जो खरबों खरबों वर्ष पुराना है, और आप जो कुछ भी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई 1000, कोई 500, कोई 2000, कोई 5000 वर्ष पुरानी बात है। आप कहां से ज्ञानी हो गए? ये सनातन बातें हैं, सनातन सिद्धांत हैं, सनातन नियम हैं, आप कहां से आ गए? तो आपके अनुसार मैं आश्रय खोजूंगा। आप कहेंगे कि आदमी खराब है, तो मेरे को अगर खराब नहीं बनना है तो मैं आपके अनुसार चलूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप?
आपके क्राइटेरिया आपके पास रखिए, क्योंकि आप मेरा जीवन लेंगे और मौत के बाद कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिख के रख लेना हर व्यक्ति, और साधु संत सारे, मौलवी पादरी सारे, और आना मेरे पास अंतिम दिन। कोई भी आदमी हो, आना मेरे पास। एक ही चीज सोचता है कि सही में जीवन बर्बाद कर लिया, कुछ नहीं कर पाया, मन की कुछ भी नहीं कर पाया, संसार के आश्रय में खो गया। कोई भी इसमें अपवाद नहीं है। आप भी अभी कितना ही सोच लें, अभी आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहने को कह रहा है, वो क्या करने को कह रहा है, मेरे भाई आपकी आत्मा क्या कह रही है वो सुनो। ये सब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, छोड़ो इनको। वरना अंतिम दिन, जिसे कयामत का दिन कहते, बड़ा पछताओगे। मौत सर पे होगी, जीवन जा चुका होगा, और ख्याल एक ही घूम रहा होगा, कुछ नहीं कर पाए, जी ही नहीं पाए। अरे कितना जीते हैं लोग बाग, कितना घूमते, नाचते, गाते, कमाते, हंसते, खेलते, प्रेम करते। यही तो करने आए हैं आप। बड़े ध्यान से समझना, ये जीवन जिसको आप दर्द कह रहे हैं, जिसको आप कष्ट कह रहे हैं, ये इतना परेशान नहीं करेगा जितना अंतिम वर्ष, फिर अंतिम महीना, अंतिम दिन और अंतिम क्षण परेशान करेगा। क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाएंगे। मरने के बाद कोई तमन्ना पूरी नहीं होने वाली है। ये सारी बातें जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उन्हें प्रकृति की अपार क्रिएटिविटी का, मनुष्य की अपार सत्ता का, और उसके मस्ती, आनंद और प्रगति पाने की क्षमता का इनको कुछ अंदाजा ही नहीं है। बस संकल्प लो और कामना करो, संकल्प लो और कामना करो। कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों को माइनस करो, संसार के आश्रय से रहित हो जाओ। और लोगों ने क्या क्या नहीं कर दिखाया। पूरे 2 करोड़ हिंदू थे, तब भी महावीर हिंदू धर्म के खिलाफ, और वो भी पूर्ण नग्न। क्या बचा संसार का आश्रय, बताइए, क्या बचा संसार का आश्रय। आपको ऐसा कुछ तो करना नहीं है। जिन्हें करना था वो सिद्ध करके चले गए कि संसार के आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने आश्रय खुद बनो। संसार का आश्रय क्या करेगा, इन्हें एक ही काम आता है, हम तो जीने से रह गए, अब हम तय करने बैठे हैं कि दूसरा कोई कैसे जी ले। हम तो कुछ बनने से रह गए, हमारे भीतर की आत्मा नहीं जागी, हमारी चेतना नहीं जागी। हमने पूरा जीवन कष्ट में बिताया, हम बाहर हंसते रहे, भीतर बड़ा रोए हैं। अब क्या करेंगे, अब सबको रुला के जाएंगे। व्यवस्था कर रहे हैं हर कोई, कोई भी हो बाहरी फोर्स। मुझे भी उसने काम सौंपा है। एक तरफ गीता कहता हूं, एक तरफ खुल के जीता हूं, एक तरफ कमाता हूं। तो क्या मुझे आश्रय चाहिए किसी का कि गीता ऐसे ही लोग कह सकते? अरे आप जानते ही नहीं। जब मैं कह रहा हूं आप जानते ही नहीं, तुम आपकी मानते नहीं। संसार के आश्रय नहीं है। ये लोग तय नहीं करेंगे कि कौन क्या करेगा। ये लोग तय नहीं करेंगे, भगवान तय करेगा, मेरी आत्मा तय करेगी। ये लोग तय नहीं करेंगे, ना आप लोग तय करेंगे। आप लोग मतलब आप नहीं, हाँ, आम मनुष्य उनका तय करता कि हिंदू संत है तो टीका लगाना। आप तय करते हो, टीका लगाते। ये आपका तय किया वो लोग करते हैं। इतनी खराब हालत में जी रहे हैं। कल्पना करना जरा, आपने जो तय किया वो लोग कर रहे हैं, आपसे खराब हालत में हैं। बुद्ध ने वो नहीं किया जो जनता चाहती थी, महावीर ने नहीं किया, मीरा ने नहीं किया, कृष्ण ने नहीं किया, क्राइस्ट ने नहीं किया। तो संसार के आश्रय से रहित होना पड़ेगा, चेतना जगानी पड़ेगी,
उस पर विश्वास करना पड़ेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्मों में और उसके फलों में अनासक्त हो गया है, उसकी कोई आसक्ति नहीं है। मेरे चाहने से अगर फल आता होता तो जरा कल्पना करना 2 मिनट के लिए सिर्फ कि आप क्या क्या चाहते हैं, लिस्ट बनाना, आप चमक जाएंगे। करीब करीब सबकी लिस्ट एक जैसी निकलेगी, बिना अपवाद के। हर किसी को हर क्षेत्र के टॉप पे जाना है ना, खूब मस्त रहना है। उससे होता नहीं, कोशिश करने से भी नहीं होता। फल आपके हाथ में है ही नहीं, क्या फायदा? कामना करने से कुछ मिलता नहीं, क्या फायदा? थोड़ा अंदर से फूटने दो, थोड़ा अंदर से आने दो। इन बाहर के प्रभावों को छोड़ो, जरा इस बाहर के शोर शराबे को भीतर मत ले जाओ, उसे बाहर के बाहर रहने दो। चाहे 5 बजे चिल्लाना है सुबह, चाहे 7 बजे चिल्लाना है, उस आवाज को अंदर मत जाने दो। आप भ्रमित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। अपनी आत्मा की, अपनी चेतना की, अपने मन की शक्तियों का पता ही नहीं है। और बाहर जो ये कमजोर हैं, जो शक्तिहीन हैं, वहां आप आश्रय खोज रहे हैं। अरे जो खुद आश्रित हैं, जो खुद आश्रित है, आप मुल्ला उसी को कहेंगे जो 5 बार नमाज पढ़ेगा, है ना। 1 बार की नमाज चूक जाएगा तो आप बोलेंगे ये मौलवी नहीं, तो गुलाम है। कहां ज्ञान है, कहां जीवन है, और क्या बात है। इसीलिए तो ये लोग लिखते, है ना, कि धार्मिक लोग यहां पर बड़ा कष्ट पाते, यानी स्वीकारते, बिना अपवाद के संसार के सारे शास्त्र स्वीकारते कि यहां पर तो तकलीफ है हमारे रास्ते चलने में, है ना, क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं, ऊपर जाके मिलेगा। अरे ऊपर तुम ले लेना, हमको नीचे दे दो भाई, हैं? क्या बात करते हो यार। उनके बोलने में ही आ जाता, किसी को भी सुनो, भगवान न्याय करेगा तो तुम क्या करोगे, हैं? हमको कष्ट दे रहे हो, मतलब कष्ट हो रहा है ना, हाँ, क्या फायदा? थोड़ा सोचना, जो कुछ भी है ये जहां है, ऊपर कुछ भी नहीं है। ये ऊपर की बातें वो कर रहे हैं जिन नीचे कुछ मिला नहीं है। जो कुछ है यहां है, आंख के सामने है, हमारे में प्राण है, सामने प्रकृति है, कुछ भी छिपा नहीं है। और कौन सा ऊपर है, और कौन सा ऊपर है, जरा बताना। कोई चांद तारे छिपे हुए हैं, कुछ छिपा हुआ है? इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जो हमारे हाथ में जीवन है आज, बस वही अमृत है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है। कुछ भी ऊपर नहीं है। इनके अंतिम समय कैसे जाते, आप थोड़ा सा जागेंगे तो कल्पना करेंगे। इनका जो होता हो। मैं आपको बचाना चाहता, आज का कष्ट कुछ भी नहीं है, मेरी बात याद रखना। जैसे जैसे मौत निकट आती, मन के असत्य में जीने के कारण बेचैनी बढ़ जाती। और हम कहते हैं ना कि वो बुजुर्ग लोग एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो चिड़चिड़े नहीं होते हैं, उनकी मनोदशा समझे। क्योंकि संसार के आश्रय में रह रह के अपने को मार मार के इतना कष्ट पा चुके होते हैं, और तमन्नाएं मन की मन में रह जाती, मौत दस्तक देने को होती, बेचैनी बढ़ जाती। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, संसार के आश्रय के कारण अपने आप को मत मारो, अपनी चेतना जगाओ और एक उसी के आश्रय रहो। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one
stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्मों में आसक्त नहीं है, जो फलों में आसक्त नहीं है और संसार के तमाम आश्रयों से रहित है, कौन क्या कहता, कौन क्या कह चुका, कौन क्या कहेगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो उसका हुक्म आ गया है, बात समाप्त हुई बस। और उसके हुक्म को जो बजाता उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। तुम एनालिसिस करते रहो, तुम गालियां देते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, आवाज भीतर से आने दो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि कुछ नहीं करता है का अर्थ है कि अब मैं वही करता, मुझसे वही होता जो मेरी आत्मा कहती, जो मेरी अंतरात्मा कहती, जो परमात्मा कह रहा है वो मैं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अतः बुरा लगे तो परमात्मा को गाली दो, अच्छा लगे परमात्मा को हार पहनाओ। अभी हम हार पहनने खुद चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम करते हैं। परमात्मा करेगा, परमात्मा ने करवाया, तो क्या हार और क्या गाली, दोनों आप जानो। और ये बहुत बड़ी कला है, ये छोटी मोटी कला नहीं है। थोड़ा सा गालिब का जीवन पढ़ें या कोई भी महान लोगों का जीवन पढ़ें, राइट ब्रदर्स का पढ़ें, एडिसन का पढ़ें, किसी का भी पढ़ें, आपको ये एक एक श्लोक उनके जीवन में नजर आएंगे। ऐसे ही नहीं बने हैं। गीता सफलता का लेबोरेटरी टेस्ट है, गीता महानता का लेबोरेटरी टेस्ट है। वाकई जाको राखे साइया, मार सके न कोई। जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा तो आप मारने किसको आएंगे? मुझे? मैं तो कर ही नहीं रहा। मैं हमेशा कहता हूं, देखो भाई, मेरा साथ देना वरना बड़ा पछताओगे। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ बिगाड़ने आओगे तो मैं तो वही कर रहा हूं जो परमात्मा कह रहा है। तुम्हारा डायरेक्ट झगड़ा उससे हो जाएगा। बड़ा ध्यान रखना, बड़े अच्छे समझ लेना। अगर आप नहीं कर रहे हैं, वो करवा रहा है, फिर आपके रास्ते में जो आया, क्योंकि वो गड़बड़ कर रहा है ना, परमात्मा की लीला में दखल कर रहा है। अरे भाई, वो कह रहा है, मैं कर रहा हूं। तुम अपना गणित बिठाते रहो, लेकिन आपका कोई गणित काम नहीं आएगा। वो बड़ा शक्तिशाली है, वो इतना शक्तिशाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अरे आप कुछ कर सकते होते तो 2 के 2 करोड़ हिंदू थे, एक अकेले बुद्ध थे। 75 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया जीते जी। क्या कर लिया आपने? हैं? बुद्ध के सामने लाखों पंडित थे, क्या रोक लिया उन्होंने बुद्ध को? हैं? वो जितना हमला बुद्ध पे करेंगे, वो समझ ही नहीं रहे कि वो परमात्मा पे हमला कर रहे हैं। जितना हमला आप मीरा पे कर रहे हो, मीरा पे कर ही नहीं रहे हो। जितनी गलतियां आप एडिसन, आइंस्टाइन, राइट ब्रदर्स, गालिब के जीवन में निकाल रहे हो, आप परमात्मा से झगड़ा कर रहे हो। क्योंकि वो लोग तो वो कर रहे हैं और वो करके गए जो परमात्मा ने कहा। अरे आपकी हमारी औकात क्या जो बल्ब खोज लेंगे? आपकी हमारी औकात क्या जो शायरी लिख लेंगे? जरा लिख के बताना लो, सारी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाएगी।
पीएचडी होना बड़ा आसान है। एक शायरी लिख के बताओ, लो गिटार बजा के बताओ, एक आविष्कार करके बताओ, वो कुछ भी परमात्मा की मर्जी बगैर नहीं होना है, और उसी के जीवन में होना है जो परमात्मा की आवाज सुन रहा है। ऐसे ही नहीं होना है। बड़े ध्यान से समझ लेना जो मैं कह रहा हूं। जरा अपने भीतर के परमात्मा की शक्ति को पहचान लेना। खास करके बच्चे लोग, यंगस्टर, पहचान लेना कि पीएचडी होना बड़ा आसान है। वैज्ञानिक बनना, कलाकार बनना, जरा वो बन के दिखाओ, कबीर बन के दिखाओ, मीरा बन के दिखाओ, तो मानू। वो होगा ही नहीं, वो परमात्मा की मर्जी से होगा, और वो आपके जीवन में तभी होगा जब आप वही करेंगे जो परमात्मा करवा रहा है। फिर कौन क्या कह रहा है से कोई फर्क परमात्मा को नहीं पड़ रहा है। अगर कालिदास परमात्मा की आवाज सुन के चल रहा है तो दुनिया कह दे मूर्ख है, अनपढ़ है, इतनी भी अकल नहीं, जिस पेड़ पे बैठा है उसी की शाखा काट रहा है। सब बात आपकी मान ली। हे कौन कालिदास? बोले महाकवि। बस तो फिर वो देखो ना, समझो ना। अरे एडिसन दूसरी फेल, वॉचमैन फेल्योर, सबसे ज्यादा आविष्कार करके गया। ऐसे ही परमात्मा की मर्जी बगैर नहीं हो रहा है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है व्यक्ति, अंबानी हो जाता है, परमात्मा की मर्जी बगैर नहीं हो रहा है। आप कुछ भी गुण ढूंढे, आपके गुणों से परमात्मा को लेना देना नहीं है। परमात्मा ने जो गुण बनाए हैं वो गीता में लिखे हुए हैं। उन गुणों की बात करो, वो गुण उनमें है कि नहीं है? वो है। आपके गुणों को छोड़ो, है ना। एडिसन बाइबल को गाली देता तो अधार्मिक है, तो आपके क्राइटेरिया से परमात्मा नहीं बना रहा है, उसके अपने क्राइटेरिया हैं। कोई हर शनिवार को आ रहा है, अरे भाई तो बाकी 6 दिन भी घर क्यों जा रहा है? रुक जा वहीं पे, हैं? ये क्राइटेरिया से जीवन नहीं चल रहा है, इन गुणों से जीवन चल रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मों में आसक्त नहीं, फलों में आसक्त नहीं। और वो कब संभव है? जब संसार के आश्रय से रहित हैं। अगर संसार का आश्रय होगा तो फल भी निगाह में रखेंगे आप, और कर्म में भी चुनाव करेंगे कि ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। अर्जुन इस समय चुनाव कर रहा है। चुनाव है नहीं, लेकिन कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये भी कमाल की बात है। तो कृष्ण कह रहे हैं क्योंकि तू संसार का आश्रय ले रहा है, इससे युद्ध करने से इनकार कर रहा है। यही हम करते। सो ऐसा व्यक्ति सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, कृष्ण कह रहे हैं। फिर वो कुछ भी करता है, वो कुछ करता नहीं है, वो करवा रहा है। और जिसको वो करवा रहा हो ना, मेहरबानी करके उससे कभी उलझना मत। इनके क्राइटेरिया में मत आना। आपके आसपास भी कई लोग होंगे, कम ज्यादा सही, हुक्म सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे, लेकिन जब उसका हुक्म हो जाए और आप कर रहे हो ना, तब बीच में मत आना, क्योंकि सीधी दुश्मनी उससे हो जाएगी। सीधी दुश्मनी उससे हो जाएगी और आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़ा गड़बड़ है जीवन में। ये गलती हमेशा हर कोई करता है और बहुत करते हैं। बच्चों के मामले में बोलते, अब बच्चे वही करते जो परमात्मा कह रहे हैं, हम दखलंदाजी देते, बड़ा पछताते उसका, क्योंकि परमात्मा से झगड़ा है। वो किसको क्या क्यों करने को कह रहा है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। उसके भीतर से आएगा वो शास्त्र। मैं कितनी बार कहता हूं, बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, मत जाने दो, आप बीच में मत आओ। आप परमात्मा की लीला के बीच में आ रहे हो। जिसको पढ़ना है उसके भीतर से पढ़ना आएगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो जाने और परमात्मा जाने। हो सकता है उसको आर्टिस्ट बनाने वाला हो, तेंदुलकर बनाने वाला हो, आपको क्या मालूम है। बीच में मत आओ। और मैं ये भी समझाता हूं, अरे 2 साल अगर स्कूल नहीं जाएगा तो 2 साल बाद खुद बोलेगा अब मेरे को भी स्कूल जाना है। क्यों? क्योंकि कोई बच्चे ही नहीं आसपास, सब स्कूल जाते। तो अपने मन से जाएगा, अपनी मर्जी से जाएगा तो चमत्कार करेगा।
आप मंदिर पहुंच जाते, मस्जिद पहुंच जाते। अरे क्यों पहुंच जाते? अरे भीतर से आएगा, और भीतर से आएगा तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां बैठेंगे वही मस्जिद हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप? कबीर जहां बैठे हैं वही मधुशाला है, रामकृष्ण परमहंस जहां बैठे हैं वही भगवान है। संसार के सारे मंदिर मिला लो और एक क्षण को रामकृष्ण परमहंस को बिठा लो। क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों ये नाटक, क्यों ये परेशान कर रहे हैं अपने आप को? इससे मैंने आपको चेताया बच्चों के मामले में कि बच्चे वही करते जो परमात्मा उनसे करवा रहे हैं। अतः बच्चों के मामले में कम दखलंदाजी करना, क्योंकि सीधी दुश्मनी परमात्मा से हो रही है। हमारे जैसी उम्र वालों को परेशान करा नहीं करा क्या फर्क पड़ रहा है? जब हम ही अपने को नहीं छोड़ रहे हैं, दूसरे और कर लो। लेकिन बच्चों से या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसका हुक्म मान रहा है बगैर दिमाग लगाए, न कामना है, न संकल्प है, न कर्म है, न फल है, उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, सिर्फ कर्म है। आसान नहीं है। आप अपना फायदा नहीं चाहते, आपको एहसास ही नहीं है कि आपका अस्तित्व है। जब आप ऐसा कर्म कर रहे हैं, उसके बीच में कोई आया, क्या हाल हो जाएगा उसका, आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो हम चाहते, अपना भला चाहते, फल चाहते, स्वार्थ चाहते, कुछ चीजें नहीं चाहते, उसमें कोई बीच में आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो कुछ नहीं चाहता, उसके बीच में कभी नहीं आने का। एक अंतिम सूत्र ले लेते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। एक बार फिर सुन लें सूत्र। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता है। अंतःकरण यानी हमारी अंतरात्मा, हमारे मन का सत्य, उससे ऊपर है। अंतरात्मा भीतर है, वो तो जागेगी तब जागेगी, उसके पहले का सत्य हमारे मन का सत्य है। जिसने मन के सत्य पे विजय पा ली, जैसा आएगा जो आएगा, आत्मा से जो आएगा वो आएगा, और उसके बीच में मेरी इंद्रियां, मेरे शरीर, मेरा ज्ञान बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि शरीर भी जीता हुआ, इंद्रियां भी जीती हुई, बुद्धि अहंकार भी जिसने जीते हुए हैं, कि तू खिलवा, मैं बीच में नहीं आऊंगा, तुझे खिलने दूंगा। ये एक बात अच्छे से समझ लेना। इसके अगले सूत्र में इसको काफी क्लियर करूंगा, लेकिन अभी समझ लेना आप कि कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण जीता हुआ है, भीतर की आवाज जिसकी जीती हुई है, और उसमें आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा रहा है। अभी आपकी सिस्टम ऐसी है कि एक आवाज भीतर से आती भी तो ये सारी चीजें बाधा पहुंचाती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, फिर ये करेंगे, फिर ये होगा, बस। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों चीज जिसकी जीती हुई है, जिसका भीतर भी जीता हुआ है और बाहर भी जीता हुआ है। भीतर ये जीता हुआ है कि जो आ रहा है वो और गहराई से और गहराई से और गहराई से आए, मन के सत्य से अंतरात्मा तक पहुंचे। अभी मन के सत्य की आवाज आप तक आती, और भीतर से अंतरात्मा की आवाज आने दो, आने दो, आने दो, और बाहर की जितनी आवाज है उन पे विजय पाओ कि तुम बाधा मत पहुंचाओ। आप ही आपको बाधा पहुंचा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं पहुंचा रहा है।
आप ही का शरीर, आप ही की बुद्धि, आप ही का अहंकार, आप ही के अंदर की आवाज को रोक रहा है। यही संघर्ष है, यही महाभारत है जिसमें हर आदमी जी रहा है। आज के बाद गौर करना, एक बात भीतर से आती और आपकी बाहर की दुनिया पूरी ताकत लगाती। मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, इंद्रियां सब मिलकर नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं 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 ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और एक काम आप वो नहीं करते जो भीतर से आता है। ये नहीं कि भीतर से नहीं आ रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण इंद्रियों और शरीर समेत जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि जिसने भोगों का त्याग कर दिया है, भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। बड़े ध्यान से समझना, भोगेगा तो सिर्फ मनुष्य। इस संसार की प्रकृति की रचना ऐसी है कि मनुष्य के अलावा दूसरा कोई तो भोग ही नहीं सकता, है ना। न ये कुर्सी खा सकती, न टेबल, न सूर्य, न चांद, न तारे, न हवा। कोई भी खा नहीं सकता। खाना तो हमें ही है, दूसरा कोई खा नहीं सकता। सो भोग तो करना ही है, लेकिन उसकी सामग्री का परित्याग कर दिया है, भोग का नहीं कि मैं ये नहीं भोगूंगा। बड़े ध्यान से समझना, सामने 56 भोग है, लेकिन नहीं, मैं तो सूखी रोटी खाता। क्या बोले ऐसे आदमी को? आईक्यू लेवल चेक करो आप, क्या मतलब हुआ इसका? सिर्फ आईक्यू लेवल चेक करो आप, फिर वो कितना ही बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, ये कोई आईक्यू की बात हुई? कहां है मनुष्य का आईक्यू? किन किन चीजों को महान समझता है? मैं तो सादा ही जीवन जीऊंगा। अरे भाई, मेहनत करिए, कमाया है, घूम फिर ले। फिर बाद में रोते बुढ़ापे में, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। बच्चे सुनते नहीं, उड़ाते हैं, तो वो भी छोड़ के जाएंगे क्या? अरे तुम मूर्ख हो, वो थोड़ी मूर्ख है। सो भोगने से कौन इनकार कर रहा है, लेकिन भोग की सामग्री का परित्याग कि यही चाहिए तो ही खुश होऊंगा, ये चीज मेरी है, परिग्रहण नहीं, वस्तु पर मालकियत नहीं, उसकी गुलामी नहीं, और की जीत नहीं। आज मिल गया तो खा लिया, कल फिर मिलेगा फिर खाऊंगा, परसों फिर मिलेगा तो फिर खाऊंगा, लेकिन नहीं मिला तो रोऊंगा नहीं। बस कृष्ण इतनी सी बात कह रहे हैं कि भोग आप ही के लिए हैं, ये पूरा विश्व हमारे लिए खड़ा है। हवा कोई पृथ्वी को ऑक्सीजन देने नहीं घूम रही है ना, समझ लेना। हवा भी कुदरत ने बनाई है तो इसलिए कि मनुष्य को ऑक्सीजन मिले। अगर सूर्य भी उग रहा है तो इसलिए कि इनको विटामिन डी मिले, उजाला मिले। ये पूरी प्रकृति हमारी सेवा में लगाई है, क्यों? ताकि हम भोग सकें। तो भोगों से इनकार नहीं है। जो भोगों से इनकार करता है वो यहां पर आया ही व्यर्थ है। ऊपर जाएगा तो परमात्मा एक ही बात बोलेगा, एक ही गलती हुई जो तेरे को भेजा है। अगर पहले मालूम होता तो तेरे को कुर्सी टेबल बना देता है। तो भोगों से त्याग नहीं है, भोगों की सामग्री आपको परेशान कर रही है, भोग परेशान नहीं कर रहे हैं आपको। ये भोग ही हैं जो आनंद दे रहे हैं, ये भोग ही हैं जो आपको मस्ती दे रहे हैं, ये भोग ही है जो जीवन में रंग भर रहे हैं। तो भोगों से इनकार नहीं है, लेकिन सामग्री का परित्याग है। कृष्ण राधा के कितने भी दीवाने हो, एक बार अगर बिछड़ गए और दोबारा आजीवन नहीं मिल पाए तो मजनू नहीं हो गए, है ना। बस, तो भोगों की सामग्री का त्याग है, भोगों का त्याग नहीं है। ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति शरीर संबंधित कर्म करता हुआ भी, यानी कि वो जानता है परमात्मा की इस लीला को और करुणा को, जानता है वो अपनी जवाबदारियों को, जानता है कि कितने खरबों खरबों वर्षों के बाद चेतना ने विस्तार करके मनुष्य का स्वरूप लिया है। और वो स्वरूप क्यों लिया है?
ताकि भोग सके, कुछ अच्छा कर सके, कुछ दूसरे मनुष्यों के लिए कर सके, तो वो शरीर संबंधी कर्म करता है। लेकिन वास्तव में कृष्ण कह रहे हैं वो कुछ नहीं करता है। ये नहीं है कि कृष्ण 56 भोग खा रहे हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा उनको। नहीं, कृष्ण बांसुरी बजाते, गोपियों के साथ भी नाचते, चोरी भी करते, वस्त्र भी चुरा लेते, झूठ भी बोलते, छल भी करते। अरे मेरे भाई, कृष्ण कुछ नहीं करते, परमात्मा भेजता है, छल करो, कर देते। अब तुम उलझते, तुम खत्म हो जाते। वो तो जय श्री कृष्ण है ना, वो खत्म होते ही नहीं। एक व्यक्ति के जीवन में इतने दुश्मन हो और एक व्यक्ति बचा नहीं, सबके सब जितने भी थे उस जमाने में, न कोई पापी बचा। कृष्ण की खुद की संतान अधिकांश गई, बलराम की मृत्यु हुई, शाल्व, जरासंध और कितने जो कृष्ण के दुश्मन थे, शिशुपाल से लेकर कितने, सबके जीवन का उद्देश्य एक ही था कि इसको मार डाला जाए। लेकिन भैया आप समझ नहीं रहे हो, वो कर रहे हैं जो वो करवा रहा है, आप उलझ रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो, टिकट कट रहा है, खटाखट खटाखट खटाखट। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, आप जय श्री कृष्ण हो जाओ, वो भेज रहा है ना, फिर क्या है, चिंता क्यों हमारी? हमारी कोई चिंता नहीं, हम शरीर संबंधित कर्म कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और उसकी दो ही आज्ञाएं हैं, एक सर्व का हित करो और एक खुद मजा लो। अब ये क्योंकि खुद मजा नहीं लेते, सर्व का भी अहित करते, तो जियो और जीने दो। बस बड़ी सिंपल बात बता रहा हूं आपको, जियो और जीने दो। तो कृष्ण कह रहे कि जो जीता है और जीने देता है वो सब कुछ करता है, लेकिन वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता है। अर्जुन समझ लेना कि वो मेरे हुक्म का पालन कर रहा है, बस। तो यहां पर हम ये बात खत्म करते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्ट सेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत
दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।